उत्तम साहित्य के अंतर्गत भारतीय साहित्य की कहानियों का जवाब ही नहीं और कहानियों की रोचकता में तेनालीराम की छोटी छोटी कहानियाँ जीवन में सीख देने का उत्कृष्ट कार्य करती है। अतः अब चैनल पर अन्य कहानियों और साहित्य विधा के साथ साथ प्रस्तुत होने जा रही है तेनालीराम की कहानियाँ। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पर दस्तक दे रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि साहित्य की किसी भी विधा की प्रस्तुति से आप बेखबर और अनजान न रह पाए। तो लीजिए आज प्रस्तुत करते हैं तेनालीराम की मशहूर कहानी। आज प्रस्तुत होने जा रही है कहानी माँ की अंतिम इच्छा, जो हमारे जीवन में अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ने का सबक सिखलाएगी। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े लालची थे और धर्म कर्म की उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर आए दिन महाराज को लूटते रहते थे। यह बात तेनालीराम को बहुत खटकती थी। वह इन लालची ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहता था, मगर अभी तक उसे कोई उचित अवसर नहीं मिला था। मगर एक दिन उसे यह अवसर भी मिल गया। हुआ यूं कि उस दिन मरने वाले की अंतिम इच्छा की बात चल निकली। तब महाराज ने बताया कि मरते समय हमारी माँ की आम खाने की इच्छा थी, मगर उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। यह बात सुनकर उन्होंने राजगुरु से यह सुझाव भी मांगा कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। माल पानी समेटने का अच्छा अवसर जानकर राजगुरु की आंखें चमक उठी। वह बोला, महाराज, मेरा सुझाव तो यह है कि 108 ब्राह्मणों को एक एक सोने का आम दक्षिणा स्वरूप भेंट किया जाए। इसी प्रकार राजमाता की आत्मा को शांति प्राप्त हो सकेगी। उसकी लालच भरी यह बात सुनकर जहां तेनालीराम के तन बदन में आग लग गई, वही महाराज भी खुश हो उठे और तुरंत ब्राह्मणों को सोने के 108 आम दान करने की घोषणा कर दी। यह सुनकर तेनालीराम तिलमिला उठा। उसे लगा कि अब बात हद से बाहर जा रही है। इस लालची राजगुरु और उसकी टोली के ब्राह्मणों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मगर चूंकि फिलहाल उसे कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी, इसलिए वह मन मसोस कर रह गया। मगर कुछ दिन इसी उधेड़ बुन में लगे रहने के बाद उसे एक युक्ति सूझ ही गई। हुआ यूं कि अचानक ही तेनालीराम की माँ की मृत्यु हो गई। उन्होंने विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया और 13वीं के लिए 108 ब्राह्मणों को राज पुरोहित सहित अपने निवास पर आमंत्रित किया। 13वीं के सभी कार्य संपन्न हुए। ब्राह्मणों ने खूब डटकर माल उड़ाया। फिर तेनालीराम के आदेश पर सभी ब्राह्मणों को एक अलग कक्ष में बिठाया गया। वहां आकर तेनालीराम ने नौकरों को इशारा किया। इशारा पाते ही नौकर दहकती हुई सलाखें लेकर उपस्थित हो गए। इन सभी के घुटनों पर गर्म सलाखों से दागा जाए, तेनालीराम ने हुक्म दिया। ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों में चीख पुकार मच गई। वे उठकर भागने लगे तो तेनालीराम ने नौकरों ने उन सबको पकड़ने का आदेश दिया। फिर एक एक करके सभी के घुटनों में सलाखें दागी गई। बात महाराज तक पहुंची तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और ब्राह्मणों पर किए गए इस जुल्म का कारण पूछा। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने कोई जुल्म नहीं किया है। उस दिन राजगुरु ने ही कहा था कि मरने वाले की अंतिम इच्छा वस्तु ब्राह्मण को देने से
उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। जैसे राजमाता की आम खाने की इच्छा ब्राह्मणों को स्वर्ण निर्मित आम देने से पूर्ण हुई। मेरी माँ के पैरों के जोड़ों में दर्द रहता था। उन्हें एक वैद्य ने बताया था कि उनके घुटने लोहे की गर्म सलाखों से दागे जाए तो उनका रोग जाता रहेगा, वरना 7 जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं, मगर उनकी यह इच्छा पूर्ण होते होते रह गई और उनकी मृत्यु हो गई। तब मैंने यह रास्ता अपनाया। जब ब्राह्मणों को सोने के आम देने से राजमाता की अंतिम इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो क्या इस प्रकार मेरी माँ का रोग दूर नहीं हो सकता? तेनालीराम की बात सुनकर महाराज हंस पड़े, जबकि राज पुरोहित सभी ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुके हुए थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।